ये अभी हमने आपको कुछ मनाज़र दिखाए, ये आज के पार्लिमान के मनाज़र हैं। शायद फ्रस्ट्रेशन का एक ऐसा पैमाना आ गया है जहाँ पार्लियामेंट के अंदर मुंतखब क़यादत जो है, पाकिस्तानी कौम के जो लीडर्स हैं, जो रहनुमा हैं, वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं आपको सुनवा भी नहीं सका, मुझे बीप करना पड़ा। बाकायदा गालियाँ निकाली गई एक दूसरे को, और बजट के वो डॉक्यूमेंट्स बड़े ये अहम दस्तावेज़ात होती हैं। हम पूरा साल मेहनत करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के चक्कर लगा लगा के कि एक नंबर पता चल जाए जिसको रिपोर्ट करें और बताएं आपको, और फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की रात की नींदें उड़ी होती हैं इन्हीं नंबर्स को पूरा करने के लिए जो इन किताबों में लिखे हुए हैं। उनको फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के सरों पे मार रहे हैं। तो शायद एक ऐसी स्टेज आ गई है जहाँ पर सियासी जमातों के पास हल तो नहीं है कोई, लेकिन अपनी वो फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे को गालियाँ निकाल कर और किताबें जिनको पढ़ना चाहिए था, पढ़ के तकरीर और डिस्कस करना चाहिए था, एक दूसरों के सरों पे मार रहे हैं या डेस्क बजा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 साल पहले जब इसको इलेक्शन के नतीजे में इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो बड़ी हाई होप्स पे आए थे। एक बाकायदा मोहर लगाई गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के ऊपर कि ये लोग करप्शन ज़्यादा है और इमरान आएंगे तो एक अच्छी हुकूमत देंगे। 4000 से 8000 अरब टैक्स रेवेन्यू का वादा किया था। ये भी बताया था कि कर्ज़ों का जो बोझ है, कर्ज़ों का बोझ बढ़ा इसीलिए है कि मुल्क में करप्शन बहुत हुई है, हम आएंगे तो बेहतर होगा। हालात ये हैं कि पहले 2 साल तो 3800 अरब से टैक्स ही नहीं बढ़ सका। इस साल अल्लाह पाक का करम है कि टैक्स में इजाफा हुआ, GDP ऊपर जाने की बजाय नीचे चला गया, और टैक्स रेवेन्यूज़ के साथ साथ एक और जो बड़ा बोझ है, पाकिस्तान के मजमूई कर्ज़े 30,000 अरब से बढ़कर अगर डेट दोनों को शामिल कर लें तो 45,500 अरब पे जा चुके हैं। अब ये मुश्किल टास्क है और नए वज़ीर ख़जाना के हाथ में हमने एक ज़िम्मेदारी सौंपी है, और नए वज़ीर ख़जाना को ज़िम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने बजट अनाउंस करना है, बल्कि ये जो 3 साल के अंदर मेस क्रिएट कर लिया हमने, इससे पाकिस्तान को निकालना भी है। GDP पिछले साल नेगेटिव हुई, इस साल अल्लाह का शुक्र है पॉजिटिव है। टैक्स रेवेन्यू में ग्रोथ अभी तक बहुत नामुनासिब है, और इसी तरीके से कर्ज़ों का बहुत बेपनाह ऊपर चढ़ा गया, बेरोज़गारी बढ़ गई, गुर्बत बढ़ गई। कोरोना ने हालात को मज़ीद बिगाड़ दिया।